हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी हैं। उदय भानु जी, यूथ कांग्रेस ने बारामूला में फंसे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद की, क्या पूरा प्रकरण रहा, क्या प्रोसीजर था? कुछ लोग फंसे हुए थे जो कश्मीर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बारामूला में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी, उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि वो उनकी मदद करनी है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर सरकार ने ही विद सिक्योरिटी कश्मीर से उन बच्चों को जम्मू तक पहुंचाया। उसके जी। बाद यूथ कांग्रेस ने अरेंजमेंट किया था, बस किया था, और वो आज सुबह दिल्ली पहुंचे और आज शाम को वो ट्रेन से केरला वापस चले जाएंगे। तो हमें जी। खुशी है कि हम उनकी मदद कर पाए, जितना भी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से। जी, ये जानकारी आपको किस तरह से मिली? आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पे अभी रिलीफ कैंप चला रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी रिलीफ कैंप चला रही है पुंछ में। हाँ। वो रिलीफ उन लोगों के लिए चला रही है क्योंकि काफ़ी लोग पुंछ के माइग्रेट हो गए जम्मू वाली तरफ। लेकिन वो लोग जो माइग्रेट नहीं हो सकते, उनके जी। लिए ये रिलीफ कैंप लगाया था ग्रीन जोन में, या शैलिन जी। में या पुंछ थी। और काफ़ी लोग वहाँ पे हैं हाँ। जिनको भानु जी, फिलहाल जो सीज़ फायर का जो है अनाउंसमेंट हुआ, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट या कहूँ हस्तक्षेप किस तरह से लग रहा है? क्योंकि शिमला समझौता तो ये कहता है कि भारत या पाकिस्तान का जो भी मैटर है वो हम दोनों का आपसी मैटर है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। क्या ये वायलेशन भी है शिमला समझौते का आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एक चीज़ तो सच है कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है। हाँ। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा हुआ है, भारत की किसी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे नेहरू जी प्रधानमंत्री हों, हाँ। इंदिरा गांधी जी हों, राजीव जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री हों, सरकार हो, भारत का एक स्टैंड हमेशा रहा है कि हम सक्षम हैं। हुँ। हम जो भी करेंगे, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं, कोई तीसरा देश हमें डिक्टेट नहीं करेगा क्या हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि हुँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे हैं हुँ। कि हो गई बात, सबको समझा दिया, और वो कॉमन सेंस लगाई उन्होंने, और यहाँ पे सीज़ फायर हो गया, और फिर हुँ। हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है, तो एक सवाल तो उठता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी चेंज हुई है इस बार की हम एलो कर रहे हैं उनको? ये क्या कारण था, क्या मजबूरियाँ थी? तो एक थोड़ा जस्टिफिकेशन या एक जवाब तो मांग रही है देश की जनता। क्योंकि हम समझते हैं भारत देश सक्षम है, हमें किसी भी दूसरे तीसरे देश हुँ। की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें क्या करना है। और कश्मीर इशू में बोला है, ये कश्मीर इशू नहीं है, अमेरिका ने बोला कश्मीर इशू में जी। ये रिजॉल्व होगा। ये इसलिए इशू शुरू हुआ क्योंकि आतंकवादी हरकत गतिविधियां पहलगाम में पाकिस्तान ने की, कश्मीर इशू के ऊपर नहीं हुआ। हुँ। उन्होंने हमारे निहत्थे नागरिकों की जान ली, उनको हुँ। शहीद किया, हुँ। इसलिए उसका जवाब इंडियन आर्मी ने दिया, हुँ। डिफेंस फोर्सेस ने दिया। क्योंकि उसको वो तो कुछ मान ही नहीं रहे कि ये एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था। तो इसका टेररिज्म की तो बात भी नहीं की डोनाल्ड ट्रंप हाँ। ने। और उसके बाद कश्मीर इशू में सबको इक्वल तराजू में तोल दिया, चाहे हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ था, और अब क्यों हो रहा है, आई डोंट नो स्ट्रेटजी में क्या चेंज है। भानु जी, इस पूरी सिचुएशन में एक और पैरेलल जो निकल के आता है वो रशिया यूक्रेन युद्ध का भी है। यूक्रेन जो कि पूरी तरीके से नेटो पे अभी फ़िलहाल अपनी सैन्य ताकत के लिए डिपेंडेंट है, वो भी जो है अमेरिका के दबाव में नहीं आता है, जबकि वो कई बार बोल चुका है कि आप सीज़ फायर कीजिए। लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में आ जाता है। अब इसका जवाब शायद आज शाम को मोदी जी देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ। ट्रम्प जी ने ट्वीट किया और उसके बाद हमने ये चीज़ें मानी। क्योंकि ऐसा, मैं जब पहले ही बोला, ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हुआ, तो हुँ। क्यों हुआ है, इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये जिस तरह से हमारे देश की सेनाएं, हाँ। हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही थी, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरह से कहते हैं कि अगर 2-3 दिन और होते तो शायद पाकिस्तान का नक्शा ही ख़त्म हो जाता दुनिया के मैप से। भूपेश जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एआईसीसी में, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने इस 3 दिन की लड़ाई में अचीव क्या किया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि अभी तक भारत वो अचीव नहीं कर पाया जो उसे असल में करना था। जो 4 आतंकवादी थे उसको नहीं जो है ना पकड़ा गया ना मारा गया। देखिए, अगर अभी सीज़ फायर नहीं होता, जिस मुकाबले में जिस तरह से हमारे देश की सेना अटैक कर रही थी और लगातार हाँ। हरा रही थी, पाकिस्तान को परेशान करके रखा था, तो मुझे लगता है 2-3 दिन सीज़ फायर नहीं होता तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे देश में आ जाता। मुझे तो इतना विश्वास था अपनी देश की आर्मी में, अगर ये सीज़ फायर इतनी जल्द नहीं होता। लेकिन अचीव ना करना कह देना तो ये थोड़ा भरोसा कम नहीं दिखाता सेना के ऊपर? अचीव हो जाता, सेना के ऊपर भरोसा है। अगर 2-3 दिन सीज़ फायर नहीं होता तो हमें सेना पे इतना भरोसा है कि हाँ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में आ जाता। तो ये भरोसा है, तभी हम बोल रहे हैं। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब। आप इस चर्चा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ
मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।